दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, मुझे माफ कर देना क्योंकि मजबूरी में यह सच्चाई आपको बता रहा हूं, लेकिन बताना भी जरूरी है क्योंकि दोस्तों, भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं बदलता और अगले 7 दिनों में 7 बड़ी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं। सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा क्योंकि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह चीज अगले 7 दिनों में अब आपको मिलने वाली है। आपकी आंखों में भी खुशियों के आंसू आ जाएंगे। आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाचने लगेगा क्योंकि दोस्तों, इस खुशखबरी के लिए आप पिछले कई सालों से तड़प रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जब दुश्मनों की काली जुबान फिरती है तो पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। इसलिए दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है। आखिर कौन सी है वह 7 बड़ी घटनाएं? मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। आज सारे राज से पर्दा उठाने वाला हूं क्योंकि दोस्तों, अब आपके दुखों की, आपके दुश्मनों की, आपकी गरीबी की, आपके जीवन में चल रही परेशानियों की, सबकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस बहुत हुआ, टुकड़ों पे पलने के दिन जाग चुके हैं। अब आप भी पूरी थे दुनिया पर राज करने वाले हो क्योंकि जब शनिदेव देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। आपने बहुत इंतजार करा है इन दिनों के लिए और आखिरकार वह दिन अब आ चुके हैं। थोड़ा समय ज्यादा लगा लेकिन कोई बात नहीं, देर हुई है लेकिन अंधेर नहीं हुई है। अब आपके हाथों में बड़ी मछली लगने वाली है। जी हां दोस्तों, बड़ी मछली अब आपके हाथों में लगने वाली है। अचानक से आपकी जिंदगी ही पलट के जाएगी दोस्तों। बस आपको 3 बड़ी सावधानियां भी रखना पड़ेगी क्योंकि आने वाले इन 7 दिनों में शनिदेव तो आपके ऊपर मेहरबान है, लेकिन मंगल की बुरी दृष्टि आपको बहुत परेशान करने वाली है। दोस्तों, हर चीज में आपको नानी दादी याद आ जाएगी, इसलिए मंगल को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। आखिर कैसे मंगल को प्रसन्न करेंगे, संदेह के भी साइड है। वीडियो में उपाय भी मैं बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना। और हां दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि आपका एक बहुत ही खास रिश्तेदार है, आपका एक बहुत ही खास चाहने वाला है, उससे दोस्तों रिश्ता तोड़ दीजिए। जी हां, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि उसे व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दीजिए क्योंकि वो कोई पराया नहीं है, वो आपका अपना ही है और आपसे पिछले 13 सालों से वह गद्दारी कर रहा है। आपके जीवन में सुख कब का आ चुका होता, आपके जीवन में दोस्तों धन दौलत रुपया पैसा कब का आ चुका होता, अगर यह दुश्मन अपनी टांग न अड़ाता। दोस्तों, इस दुश्मन ने पूछ से आपके हर सुख पर, हर तरक्की पर, दोस्तों इस दुश्मन ने नींबू मिर्ची का टोटका कर रखा है जिससे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। इतने सालों से भगवान ने भी कृपाएं बरसाई है आपके ऊपर, आपके कुल देवता ने भी आपके ऊपर कृपा बरसाई है। लेकिन इस दुश्मन ने हर बार, हर समय, जब जब आपके जीवन में सुख आने वाला था, में आप तरक्की करने वाले थे, इस दुश्मन ने अपनी टांग अड़ाई, तंत्र मंत्र किया, टोना टोड़का किया और फिर आपके तरक्की रुक गई। आपके जीवन में आने वाली खुशियां दोस्तों बीच रास्ते से लौटकर चली गई। यहां तक कि आपके घर की लक्ष्मी वो भी लौटकर चली गई। इसलिए कह रहा हूं कि इस दुश्मन से, इस अपने से रिश्ता तोड़ दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। दोस्तों, जब आप इसका नाम सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएगा कि जिसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया, आखिर वो ही व्यक्ति गद्दार निकलेगा। आपने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हो सकता है वह व्यक्ति आपके आसपास ही अभी घूम रहा हो। यह व्यक्ति, यह दुश्मन दोस्तों 24 घंटों में से कम 20 घंटे आपके ऊपर नजर बना के रखता है। इसलिए इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना और इससे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इस दुश्मन के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आने वाले यह 7 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन 7 दिनों को हल्के में लेने की भूल तो कतई भी मत करना क्योंकि दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं है। आज की इस वीडियो को एकदम शांत दिमाग से देखना क्योंकि जो होने वाला है दोस्तों, वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों। और हां, अपने मुंह पर ताला भी मार लेना। जी हां, अपने मुंह ही पर ताला मार लेना क्योंकि आपके पेट में बात टिकट नहीं है। आप हर बात को इधर उधर बता देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है क्योंकि आज मैं जो बातें बताऊंगा, अगर वो बातें बाहर आ गई तो दोस्तों बवाल मच जाएगा।
इसलिए किससे भी नहीं बतानी है और इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना है दोस्तों। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, उन 7 बड़ी घटनाओं के बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूं और उस दुश्मन का नाम भी बताऊंगा जो आपको हर समय हर परिस्थिति में आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका करवाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, समय से बड़ा बलवान है। जहां आज जो भिखारी बनकर जी रहा है, कल आने वाले समय में वो राजा बन सकता है। समय बड़ा बलवान है, इसलिए किसी को भी उसकी हैसियत देखकर मत है तोलिएगा। अक्सर लोगों की आदत होती है कि गरीबों से झिझक कर बात करते हैं, गरीबों को मुंह तक नहीं लगाते हैं। लेकिन वही चीज अगर कोई अमीर व्यक्ति करने लग जाए, मान लीजिए एक महफिल में 4 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति गरीब है और 3 व्यक्ति बहुत ही अमीर है, और तीनों अमीर व्यक्ति एक बात बता रहे हैं और वो बात दोस्तों फिजूल की है, कोई मतलब ही की ही नहीं है, और एक व्यक्ति बहुत ही पते की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, वो तीनों व्यक्ति क्या करेंगे, 12 सरे को बढ़ावा देंगे और 12 सरे की बात को अच्छे से सुनेंगे। लेकिन जो चौथा गरीब व्यक्ति है, जो मतलब की बात कर रहा है, उसको तुल्य ही नहीं देंगे। वो सोचेंगे ये तो यूं की ही पागल जैसे बकबका रहा है। दोस्तों, बात मतलब की हो या फिजूल की, अगर आप अभी रहे, आप अगर दम रखते हैं इस दुनिया में हैसियत में, तो आपकी फिजूल बातों को भी अच्छे से लोग सुनेंगे। लेकिन अगर आप गरीब हैं तो आपकी बातों को भी हल्के में लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, समय बड़ा बलवान है, इसलिए किसी को उसकी हैसियत देखकर मत तौलिएगा। आज आप अगर गरीब है तो आने वाले समय में भगवान आपको अमीर बनाएंगे, भगवान आपके भी खुशियों बड़े दिन लाएंगे। इसलिए दोस्तों, खुद कभी कमजोर मत आंकिएगा। आपके बारे में एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। आपकी एक आदत है दोस्तों, आप अक्सर खुद को कम आंकते हैं। जी हां, अक्सर कोई कार्य होता है तो आप सोचते हैं यह मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं बना हुआ है। अक्सर कहीं पर जाते हैं तो आप खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। अगर आपके सामने कोई बड़े घर का है व्यक्ति आ जाए, कोई अमीर व्यक्ति आ जाए, तो आप उसके सामने खुद को छोटा समझते हैं। पहले आप खुद को ही मजबूत नहीं मानते हैं, तो फिर लोग आपको मजबूत क्यों मानेंगे? सबसे पहले आपको खुद की इज्जत करना पड़ेगी, तभी तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप ही अपने आप को छोटा समझते हैं, आप ही अपने आप को दोस्तों गिरा हुआ समझते हैं, तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग तो वैसा ही करेंगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाइए। अपने आप को जब मजबूत समझेंगे तो आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। और आने वाले 7 दिन भी यही कह रहे हैं दोस्तों। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी दोस्तों अपॉर्चुनिटी यानी कि बहुत बड़ा अवसर खुद चलकर आने वाला है। लेकिन उस अवसर को पाना है तो खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो चीज आपके हाथ से निकलकर चली जाएगी। इसलिए आपको दोस्तों हर चीज पर, हर अवसर पर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कब बड़ी मछली आपके हाथ लग जाए कह नहीं सकते। और लोगों से उम्मीद मत लगाना इन 7 दिनों में। जी हां, आपने पहले भी उम्मीद लगाई है और मिला क्या? कुछ भी नहीं, और लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई है। इसलिए लोगों से उम्मीद मत लगाना। अगर कोई काम करना है, कोई बड़ा काम आया है, तो खुद उससे निपटने की कोशिश कर लेना, लेकिन लोगों से उम्मीद मत लगाना, क्योंकि इन 7 दिनों में आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। आप किसी से उम्मीद मत रखना कि कोई व्यक्ति आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा। कोई नहीं आने वाला है इन 7 दिनों में, और आने वाली पूरी जिंदगी आपको खुद ही काम करना है, खुद ही मजबूत बनकर जीना है। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वरना दोस्तों आप अगर लोगों के भरोसे रहोगे, इन 7 दिनों में हाथ आपका खाली रह जाएगा। लोगों के भरोसे रहना छोड़ दीजिए। और देखिए दोस्तों, इन 7 दिनों में आपके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी एक ऐसा समय आएगा कि आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा अपने हालातों पर, क्योंकि मैं शुरुआत में ही कह दिया है कि मंगल आपको बहुत नचाने वाला है। छोटा सा काम होगा,
लेकिन उसके लिए आपको एड़ी छोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा, कई बार चक्कर काटने पड़ सकते हैं, आपको कई बार हथकंडे अपनाने पड़ सकते हैं, तब जाकर वो छोटा सा काम पूरा क्या होगा। दोस्तों, आखिरकार आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है आपका ही काम हर बार क्यों नहीं बनता है? एक छोटे से काम के लिए भी आपको बहुत मेहनत है, ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी तो घंटों का काम दोस्तों महीनों में होता है। ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपका मंगल हमेशा आपके ऊपर भारी रहता है। जिस व्यक्ति का मंगल भारी होता है वह व्यक्ति हर छोटी छोटी चीजों में नाचता रहता है। RS1 का काम भी उसको हजारों रुपए में पूरा करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका मंगल भारी होता है। अगर मंगल को आपको अपने पक्ष में लाना है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली 0000 के तेल का दीपक लगा देना। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर क्या थी जाइए और 18 का दीपक घर पर ही बना लें और उसे मंदिर ले जाकर चमेली का तेल डालिए और एक दीपक जला दीजिए। हनुमान जी के समक्ष आपका जो मंगल हमेशा भारी रह रहा है वह धीरे धीरे आपके पक्ष में होने लगेगा। हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू करेंगे और हर काम आपका चुटकियों में की बनना शुरू हो जाएगा। अब अगली बात करूं दोस्तों तो देखिए, समय बड़ा बलवान है। शुरू में ही कह दिया, आज अगर आपकी स्थिति खराब है तो दोस्तों आप अपने अंदर ताकत रखिए कि मैं मेरी स्थिति को बदल सकता हूं और होगा भी। यही ये 7 दिन दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। तैयार रहिए दोस्तों, सोते मत रहिए। जो सोता रहेगा वो सोता ही रहेगा, लेकिन अगर समय पर उन अवसरों पर काम कर लिया, उनको पकड़ लिया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों, समस्या आएगी लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं आएगी कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मैं बता दूं, आपके जीवन में पहले से ही बहुत सारे तनाव चल रहे हैं, बहुत सारी टेंशन चिंता पहले से ही चल रही है। रात को सोते हो तो नींद तक नहीं आती है। इतना दोस्तों चिंताजनक माहौल है आपके जीवन में। आपको ना ही घर में सुकून मिल रहा है और ना ही बाहर सुकून मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, सुकून नहीं मिल पा रहा है, चैन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा होना तो संभव है दोस्तों, और होना ही होना है, लेकिन अब और नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिमाग में फिजूल की बातें ना थी रहे, फोकट की चिंताएं ना रहे, तो केवल एक उपाय बताऊंगा। वीडियो के अंदर में वो कर लेना ताकि आपका दिमाग शांत पे रहे। देखिए, इंसान चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, अगर उसको रात को समय पर नींद नहीं आती है वह चैन से नहीं सो पाता है, अपने परिवार के सख्त 2 घंटे चैन से नहीं रह पाता, अपने परिवार के साथ खेल नहीं पाता, तो दोस्तों कोई मतलब का नहीं है वह करोड़ों रुपया। लेकिन अगर एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रात को चैन से सो जाए, परिवार के साथ अच्छे से बातें करे, तो वो है सबसे बड़ी कीमत चीज। जी हाँ, वो है सबसे बड़ी कीमती चीज। ये धन दौलत कुछ नहीं है, करोड़पति बन जाओगे, चैन से नहीं रह पाओगे तो क्या है? असली धन है सुकून, और अगर सुकून आपने पा लिया तो आप दोस्तों करोड़पति अरबपति है। भले ही जेब में RS1 नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे बड़े अमीर हैं, इसलिए वो पाना बहुत जरूरी है। वो कैसे मिलेगा वीडियो का अंत में बता दूंगा। आपको मैं बता दूं कि आपके व्यवसाय में कामकाज अच्छे से चलते रहेंगे, नई नई योजनाएं, नई नई नीतियों पर आप काम करते रहें ताकि आपका काम बढ़े। देखिए, आपकी एक और गलती है कि आप कुछ भी करते हैं तो एक चीज पर ही टिक के रहते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में आप अपने जीवन तक बता देंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचेंगे मैं इस कंपनी के अलावा भी कुछ और कर सकता हूं। आप एक चाय की दुकान लगा रखी है आपने, आप सालों साल उसी चाय की दुकान में अपना जीवन निकाल देंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं? चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को बड़ी होटल में बदल देते हैं, चाय के 77 खाना पीना भी बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी होटलें बना देते हैं। लेकिन आप उस एक छोटी सी चीज में ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। नौकरी करते हो तो उसके साथ कोई और काम भी करना शुरू करिए। व्यापार करते हो तो 110 तो बड़ी बड़ी चीजें करना शुरू करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, खर्चे कभी भी कम नहीं होने हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चे इतने आएंगे
कि आपकी जमा पूंजी भी खत्म होगी, लोगों से कर्ज भी लेना पड़ेगा, इतना खर्चा आ सकता है। दोस्तों, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मेरा कर्ज उतरेगा, अब लोगों से लेना मैं बंद करूंगा, अब थोड़ा सा मैं जमा पूंजी में और भी ज्यादा पैसा ढालूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ना ही आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही घर वालों के हो रहे हैं। बस जीवन जैसा है वैसा का वैसा ही चलता जा रहा है दोस्तों। लेकिन समय अब बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा साथ चुनौतीपूर्ण रहेगा। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है। किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए शादीशुदा जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि किसी तीसरे को अपने जीवन में दखल ना देने दे। किसी तीसरे की बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा ना करें, वरना आपका ये जो घर संसार है वो बिगड़ सकता है। दोस्तों, घर में ही सुकून नहीं मिलेगा आपको और आपको। मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो समय चल रहा है नए नए किराने मौके और नए नए इरादों वाला समय है दोस्तों। इसलिए आपके पास जो भी साधन है उसका सही से इस्तेमाल करें। आप बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं पा सकते हैं दोस्तों। और हाँ, शुरुआत में ही मैंने बता दिया है, खुद को छोटा ना आके। और एक और उपाय बता रहा हूं। देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और यह जो समय है इसमें दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक होती है और तेज भी होती है। इसलिए दोस्तों, हमारे 33 कोटि देवी देवता कहते हैं कि जो व्यक्ति इस समय जल्दी उठकर नहाएगा, धोएगा और भगवान की पूजा अर्चना करेगा और जल का घे सेवन करेगा, पानी पिएगा और भगवान से प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना बहुत जल्दी पूरी होगी, उसकी बीमारियां भी कटेगी, उसकी बुद्धि भी तेज होगी, उसका जीवन भी लंबा होगा और भगवान उसकी हर मुराद बहुत जल्दी पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो। क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं। क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है,
वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो। ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे, और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को यह समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं, लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी आने थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना
उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन हनाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा, और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है,
लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। वीडियो में की गई बातें अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम। वाला है वह आपके लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगा। लोग आपके बारे में यही कहेंगे कि आपकी किस्मत सच में शानदार है। यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण अवसर लाने वाला है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना होगा। आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप माता रानी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। जानकारी के लिए बता दें कि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपकी किस्मत अब सूरज की तरह चमकने वाली है। अगले 4 दिनों में आप भगवान सूर्यदेव के दर्शन करेंगे, जो आपकी मदद के लिए साक्षात धरती पर प्रकट होंगे। यह घटना आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लाएगी। ध्यान रखें, अगर आपने कभी कोई गलती की है तो उसे सुधारें और अब अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाएं, क्योंकि कलयुग में अच्छे कर्मों का ही महत्व है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा कर्म करेगा उसे बुरा फल मिलेगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं और आपने बहुत दुखों का सामना किया है, लेकिन यह दुख कहीं ना कहीं आपकी अपनी गलतियों और नादानी के कारण हुए हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में घमंड का भाव रखते हैं और यह घमंड उनके जीवन को खराब कर देता है। भले ही आपको यह बात सुनने में कठोर लगे, लेकिन यह सत्य है। कभी कभी हम में से कुछ लोगों में ऐसी घमंडी भावनाएं होती हैं जो भगवान को हमसे दूर कर देती हैं। आपका दिल बहुत ही पवित्र है और आप हमेशा अच्छे विचारों से भरे रहते हैं। यह बहुत ही सकारात्मक बात है, लेकिन कई बार हम यह सोचते हैं
कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे भी ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। ऐसा सोचने का अर्थ होता है कि हम बिना किसी प्रयास के ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। यह सोच सही नहीं है और कहीं न कहीं यह भी घमंड का रूप है। आपको यह समझना होगा कि मंदिर ईश्वर का घर होता है और वहां ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जब हम परेशान होते हैं और मंदिर जाते हैं तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है और हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं। इसीलिए आपको कभी भी यह विचार नहीं लाना चाहिए कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप भगवान से विनती करें कि हे प्रभु, हमें अभी समय नहीं मिल रहा है, लेकिन हम जल्दी ही आपके घर आकर पूजा करेंगे। ध्यान रखें, भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे पास जो भी है, हाथ, पैर और हमारी शारीरिक अवस्था, यह सब भगवान की कृपा से ही है। बहुत से लोग हैं जिनके पास यह सब नहीं है, फिर भी वे जीवन से जूझ रहे हैं। इसीलिए हमें भगवान के प्रति आभार रखना चाहिए और उनके लिए भी समय निकालना चाहिए। जब हम अपने माता पिता से नाराज हो जाते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और जब हम उनसे समय नहीं निकालते तो वे भी दुखी होते हैं। इसी तरह भगवान भी हमारे लिए नाराज हो सकते हैं अगर हम उनके प्रति कोई गलत भावना रखें। इसीलिए यदि आपने कभी मंदिर जाने में लापरवाही की हो या भगवान के प्रति घमंड का भाव रखा हो तो सबसे पहले आपको गंगा जल से स्नान करना चाहिए और फिर अपने घर के मंदिर में जाकर देवी देवताओं से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद आप अपने दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करें और भगवान के दर्शन करने के लिए अपने नजदीकी मंदिर जाएं। भगवान बहुत दयालु होते हैं और यदि आप सच्चे मन से माफी मांगते हैं तो वह आपको अवश्य माफ कर देंगे। जी हां दोस्तों, भगवान कभी भी हमें कष्ट देना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी गलतियों के कारण ही हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आने वाले 4 दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली हैं। यह समय आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी देने वाला है। भगवान सूर्य देव अब आपके जीवन में प्रसन्न हो चुके हैं और आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल के अच्छे योग बन रहे हैं। इसके कारण आपके जीवन में धन योग और राजयोग के साथ साथ कई लाभकारी योग बन रहे हैं, जो आपको अगले 4 दिनों के अंदर साकार होते हुए दिखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। जब भगवान हमें मौका देते हैं तो हमें उसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए, क्योंकि यह मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यदि आप इसे ठुकराते हैं तो भगवान नाराज हो सकते हैं और फिर यह अवसर आपको नहीं मिलेगा। आने वाले 4 दिनों में भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा वह बहुत ही खास होगा। आपके घर और परिवार में खुशियां छा जाएंगी। अब आपको किसी भी तरह की चिंता और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सूर्यदेव आपके जीवन को संजीवनी देंगे। आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है और आपके दुश्मन भी भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अपनी सजा पाएंगे। भगवान सूर्यदेव की मेहरबानी बहुत खास होती है और जब वह किसी के जीवन में प्रसन्न होते हैं तो उसकी किस्मत का सूरज पूरी तरह से चमकने लगता है। याद रखें, जब भी सूर्यदेव किसी के जीवन में खुश होते हैं तो वह अपने भक्तों को कोई न कोई संकेत जरूर देते हैं। यदि आने वाले 4 दिनों में आपके घर में कछुए का आगमन होता है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि भगवान सूर्यदेव अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। हिंदू धर्म में कछुए को कुबेर महाराज का वाहन माना जाता है और जब कछुआ घर में आता है तो यह संकेत होता है कि आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। दोस्तों, चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन आपकी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब आपका समय आ चुका है। आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में 2 बड़े देवता आपके घर में प्रकट होने वाले हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना होगी जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देगी। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में 3 बड़े चमत्कारी घटनाएं घटने वाली हैं, जो आपकी जीवन धारा को बदल कर रख देंगी। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद
आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा। इस आशीर्वाद से आपकी परेशानियों का अंत होगा और आप सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। ध्यान रखें, इस समय भगवान के संकेतों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों ने इन संकेतों को न समझा, उनका जीवन दुखों से भरा रहता है। लेकिन यदि आप इस समय भगवान के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, तो आपकी किस्मत पलट सकती है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसी चमत्कारी घटना घटेगी जिससे हर किसी की आंखें खुली रह जाएंगी। यह घटना कलयुग में पहली बार होने वाली है और यह आपके लिए एक बड़ा सौभाग्य लेकर आएगी। जिन लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, उनका जीवन रातों रात बदल जाएगा। आपकी खुशियां अब भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके पास आ रही हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है, वह यह है कि हमें अपने जीवन में अतीत की गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना है। जो भी गलतियां आप पहले कर चुके हैं, अब उनका समय समाप्त होने वाला है। अगला समय आपके लिए शुभ और लाभकारी होने वाला है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में 2 बड़ी दिव्य शक्तियां आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं और आपको ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जिनसे आप यकीन कर पाएंगे कि सच में देवी देवता आपके घर में आ रहे हैं। अब आपके जीवन में निरंतर तरक्की होने वाली है, लेकिन इस दौरान आपको अपनी ओर से कोई भी गलती नहीं करनी है। जैसा कि कहते हैं, न तो गलत करना पाप होता है और न ही किसी की गलती देखना और सहना। इसलिए यह ध्यान रखें कि न तो आप किसी गलत काम में शामिल हों और न ही दूसरों की गलतियों को सहें। भगवान के पास पूजा करने या चढ़ावा चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तो अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। रोज अगरबत्ती जलाने से भी उतना फल नहीं मिलता जितना कि किसी को हंसा देने से मिलता है। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, अपने जीवन में चाहे कुछ भी करें, लेकिन कर्म हमेशा अच्छे करें, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही आपकी किस्मत बनती है। अब भगवान श्री गणेश जी आपके लिए अपनी कृपा से आपके भाग्य को पुनः लिखने वाले हैं। अगले 24 घंटों में एक बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में होने वाला है। यह चमत्कार इतना अद्भुत होगा कि आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके 3 बड़े सपने सच होने जा रहे हैं। आपके भाग्य के दरवाजे अब ऐसे खुलेंगे जैसे कोई तूफान आ गया हो, और यह तूफान आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब देवता किसी इंसान पर मेहरबान होते हैं, तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। आपने जितने भी पूजा पाठ और भक्ति के काम किए हैं, उनका फल अब आपको मिलने वाला है। बहुत समय से आप जिस बदलाव का इंतजार कर रहे थे, वह अब भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आ रहा है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान अब आपकी मेहनत का फल देने वाले हैं। इस समय यदि आपकी जिंदगी नहीं बदली, तो फिर कभी नहीं बदलेगी। यह महीना आपके जीवन के दुखों का आखिरी महीना साबित होगा, क्योंकि आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है। अगले 24 घंटों में 3 बड़े चमत्कारी और अद्भुत घटनाएं घटित होने वाली हैं। अब आपकी किस्मत पलटने वाली है। इस समय के बाद आपके जीवन में बुरे दिन खत्म हो जाएंगे और अच्छे दिन आने वाले हैं। सब्र का फल अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस खुशखबरी को सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे और मिठाई बांटने लगेंगे। जी हां, ढोल और नगाड़े तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में जो होगा, उसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। आप इतना नाचेंगे कि आपको नाचते नाचते थकावट महसूस होने लगेगी, क्योंकि आपके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ने वाली है। आने वाली खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। अगले 24 घंटों में आपके परिवार में एक बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। यह इतनी शानदार खबर होगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन और समृद्धि आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। जी हां, आपको बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, और यह खुशखबरी किसी लॉटरी से कम नहीं होगी। यह देखकर आप खुद कहेंगे, हमारी तो लॉटरी लग गई, हमारी जिंदगी बदल गई। इस खुशखबरी के साथ आपके घर में खुशी का माहौल होगा। आपके घर में खुशियों का डमरू बजेगा और आपका परिवार खुशी से सराबोर हो जाएगा। यह सब पहले से ही तय है, और यह भगवान का चमत्कार है। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में समृद्धि की झंकार गूंजेगी।
और अगले 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं और जैसा हम आपको बताएंगे वैसा करते हैं तो आपकी जिंदगी में 100% बदलाव आएगा। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिशा से आ रहा है। अब कुछ विशेष संकेतों के बारे में बात करते हैं। भगवान हमें अच्छे समय से पहले 7 संकेत भेजते हैं। यदि आप इनमें से कोई भी संकेत पाते हैं तो समझिए कि आपके जीवन में बहुत जल्द खुशहाल समय आ रहा है। ये 7 संकेत हैं। 1 ब्रह्म मुहूर्त में जागना, 2 अचानक खुशी का अनुभव होना, 3 घर में गौ माता का आगमन, 4 घर में शिशु की किलकारी गूंजना, 5 स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना, 6 कर्ज से मुक्ति पाना, 7 शरीर के अंगों का झटके से हिलना। यदि इन 7 संकेतों में से कोई भी संकेत आपके जीवन में हुआ है या हो रहा है तो आपको निश्चित रूप से खुश होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ समय आने वाला है और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आपके घर में जल्द ही एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपके पूरे परिवार को खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगी। आने वाले 3 दिनों में वह लम्हा आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। परिवार के आंगन में डोल नगारों की आवाज गूंजेगी, दिलों में उमंग और ऊर्जा का संचार होगा और हर सदस्य खुशी से सराबोर हो जाएगा। सोचिए कैसा लगेगा जब आपके चेहरे पर मुस्कान की बौछार होगी। पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और घर के हर सदस्य के दिल में नई उम्मीदें और खुशियां खिल उठेंगी। इस अपार खुशी के बीच आपको महसूस होगा कि जैसे भाग्य खुद आपके दरवाजे पर आकर खड़ा है। आपकी मेहनत, धैर्य और इंतजार का फल अब सामने आकर खड़ा होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि यह खुशखबरी आखिरकार किस रूप में आएगी? कौन सा संयोग है जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने वाला है? इन सवालों के जवाब और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस खास वीडियो में देंगे। हम विस्तार से बताएंगे कि अगले 3 दिनों में क्या वह राज है जो आपके भाग्य को चमकाएगा और आपके घर को खुशियों से भर देगा। तो इस वीडियो को देखिए और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करना भी न भूलें क्योंकि आपका एक लाइक महादेव का आशीर्वाद ला सकता है। अब वह वक्त आ गया है जब आपके घर में डोल नगारों की आवाज सुनाई देगी। वह खुशखबरी अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है जिसका आपने बहुत समय से इंतजार किया था। आपने अपने संघर्षों के दौरान अपनी मेहनत का दीपक जलाए रखा और अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल सामने आएगा। न केवल आपका चेहरा खिलेगा बल्कि आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच आपने जो साहस और धैर्य रखा था, अब उसी का परिणाम आपके सामने आएगा। आपने कई बार सोचा होगा कि कब भाग्य आपका साथ देगा और कब आप कहेंगे कि अब आपकी मेहनत रंग लाने लगी है। वह वक्त अब आने वाला है। केवल 3 दिनों में आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह परिवर्तन न केवल आपके आर्थिक स्थिति या करियर में उन्नति तक सीमित रहेगा, बल्कि यह आपके पारिवारिक रिश्तों, व्यक्तिगत खुशियों और आकांक्षाओं को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा। कल्पना कीजिए, आपके घर के आंगन में फूलों की महक हवा में बिखरी हुई है और आसपास हर कोई आपकी सफलता की बात कर रहा है। आपके परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर एक अद्भुत चमक है। यह क्षण आपके लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बनेगा। वह खुशी जिसका आपने लंबे समय से सपना देखा था, अब आपके दरवाजे पर खड़ी है, आपके स्वागत के लिए तैयार। आने वाले 3 दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, आपका भाग्य और सबसे महत्वपूर्ण वह लंबा इंतजार जो आपने अपने मन में संजो रखा था। अब वह समय आ गया है जब आपका संघर्ष और धैर्य रंग लाने वाला है। यह परिवर्तन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। वर्षों की मेहनत, त्याग और संघर्ष अब फल देने वाले हैं। आपने कई बार अपनी इच्छाओं को रोक कर रखा, भावनाओं पर नियंत्रण किया और कभी चुपचाप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन दिल में एक उम्मीद की लौ हमेशा जलती रही। वही लौ अब आपको नई दिशा और रोशनी की ओर ले जाएगी। आने वाले 3 दिनों में आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा है और आपकी महत्वाकांक्षाएं
हरे भरे वृक्षों की तरह फल फूल रही हैं। वह बड़ा अवसर या खुशनुमा घटना जिसका आपने इतना समय इंतजार किया था, अब सामने आएगी। इसका प्रभाव न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन बल्कि आपके परिवार और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। जो भी पारिवारिक मतभेद या संघर्ष थे, वे इस खुशी के मौके पर फीके पड़ जाएंगे। परिवार में एकता और प्रेम की भावना बढ़ेगी, आपसी विश्वास मजबूत होगा और सब एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने को तैयार होंगे। इस शुभ समय में आपका परिवार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और आप गर्व से उनके सामने खड़े होंगे। जब यह खुशखबरी दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचेगी तो बधाइयों का तांता लग जाएगा। फोन की घंटियां रुकने का नाम नहीं लेंगी, संदेशों की भरमार होगी और सोशल मीडिया पर आपकी सफलता की चर्चा होगी। यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान और परिवार के गौरव की नई कहानी होगी। अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखें, अपने रास्ते पर चलते रहें और इस सुनहरे मौके का स्वागत करें जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार खड़ा है। आपने कठिन समय का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कई लोगों ने आर्थिक संघर्षों का सामना किया, कुछ ने व्यक्तिगत रिश्तों में मुश्किलें झेली, तो कुछ के स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। फिर भी आपने हर चुनौती को स्वीकार किया और उन्हें पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यही आपके जीवन का सबसे मजबूत पहलू है, जो आपको कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है। आपका स्वभाव ही ऐसा है जो हर संघर्ष का सामना कर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। आपकी साहसिकता और निडरता ने आपको हर कठिनाई से निपटने में मदद की है और अब यही गुण आपकी सफलता का रास्ता खोल रहे हैं। आने वाले 3 दिनों में घटने वाली शुभ घटना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि कठिनाइयों ने आपको न केवल तोड़ा नहीं, बल्कि निखारा है। अब भाग्य आपके प्रयासों का सम्मान करने आया है। जो सपने आपने देखे थे और जो मंशाएं आपने पाई थीं, वे अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रही हैं। इस समय आपका धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको संतुलित बनाए रखेगा, ताकि आप इस सुखद परिवर्तन का पूरी तरह से आनंद ले सकें। यह समय सिर्फ एक क्षेत्र में लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, प्रेम संबंधों और घरेलू जीवन में भी बदलाव आएगा। पुरानी समस्याएं अपने आप हल होंगी और एक ऐसा प्रस्ताव या खबर आपके सामने आएगी जिस पर आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये वही क्षण होगा जब आप समझेंगे कि जीवन में बदलाव हमेशा संभव है और वह बदलाव कभी भी आ सकता है, बशर्ते आप अपने संकल्प पर अडिग रहें और उम्मीद को बनाए रखें। आने वाले 3 दिन आपके जीवन के नए अध्याय का आगाज करेंगे। जब भाग्य आपके पक्ष में खड़ा हो तो यह याद रखना जरूरी है कि सफलता और खुशियों को संभालना भी एक कला है। आपने कठिन रास्तों पर चलकर, अकेले रहते हुए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके यह सफर तय किया है। अब जब आपकी मेहनत का फल सामने आ रहा है तो इसका पूरा लाभ उठाएं, लेकिन साथ ही विनम्रता और उदारता का दामन न छोड़ें। सफलता यदि आपको ऊंचा उठाती है तो विनम्रता आपको उस ऊंचाई पर स्थिर रखती है। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ इस सफलता का जश्न मनाएं, क्योंकि वे वही लोग हैं जिन्होंने आपके संघर्ष के समय में आपका साथ दिया, आपकी गलतियों को माफ किया और आपके सपनों में विश्वास रखा। अब जब आपके पास खुशियों के पल हैं तो इन लोगों के साथ मिलकर उत्सव मनाएं और उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा बनाएं। साथ ही जिनकी अभी भी मुश्किलें हैं, उनकी मदद करने का प्रयास करें। आपकी छोटी सी मदद किसी और के जीवन में वही उजाला ला सकती है जिसकी आपने कभी कामना की थी। आने वाले 3 दिनों में होने वाली यह सकारात्मक घटना आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। आप महसूस करेंगे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अंत में कर्म का फल मिलता है। आपके मन में अब नई योजनाओं की शुरुआत होगी और यह समय आपको न केवल अपनी सफलताओं को संजोने का अवसर देगा, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करेगा। आप पहले से भी ज्यादा ऊर्जा और जोश के साथ अपने अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने सामाजिक सरोकारों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि सार्थक जीवन वही है जिसमें आपकी सफलता के साथ साथ दूसरों की भलाई भी शामिल हो। हालांकि इस समय के उत्साह और उमंग में अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
खुशखबरी मिलते ही आप उत्तेजना से भरे होंगे, लेकिन इस भावनात्मक बहाव में अपने आप को स्थिर और संतुलित रखना आवश्यक है। दिमाग और दिल में संतुलन बनाए रखकर सकारात्मक सोच के साथ आप इस उत्सव को और भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यह समय न केवल आने वाले 3 दिनों को यादगार बनाएगा, बल्कि यह आपके भविष्य की राह में भी आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में शायद हलचल हो रही होगी और एक उम्मीद की किरण आपके भीतर फूट रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो आपकी दुनिया बदल देगा। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों के भीतर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी किस्मत अब सोने के रथ पर सवार होने वाली है और सूरज की तरह आपका भाग्य चमकने वाला है। आपके सारे दुश्मन जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता और तरक्की के सामने वे नतमस्तक हो जाएंगे। अब आपको लाभ, धन और बड़ी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। ये 24 घंटे आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस समय में पुष्कर राज योग, रवि योग, सर्वात सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही राज योग भी बना हुआ है, जो आपकी किस्मत को 7वें आसमान तक पहुंचाएगा। आपके लिए बड़ी खुशखबरी और लाभ का समय आ रहा है। अब भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगले 25 दिनों में आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है और आपकी जिंदगी में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि इस समय का लाभ कैसे उठाना है और कौन सी सावधानियां रखनी है। यदि आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें लाभ के साथ साथ सावधानियां और जरूरी बातें भी दी जाएंगी। तो अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। आज की इस वीडियो को देखना न केवल आपके लिए शुभ होगा, बल्कि जो इसे नजरअंदाज करेगा वह पछताएगा और बदकिस्मत होगा। अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो इसे पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि कैसे सूर्यदेव की कृपा अगले 25 दिनों में आपके ऊपर बरसेगी। वीडियो देखने से पहले कृपया इसे लाइक करें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें, ताकि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। अब हम बात करते हैं कि कैसे भगवान सूर्यदेव की कृपा से 24 घंटे तक का समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस अवधि में आपके ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी और आपको कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। इन दिनों में यदि आप किसी निवेश या योजना पर विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। निवेश करने के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है, इसलिए इसका सदुपयोग करें। संतान के संबंध में भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा, खासकर संतान से जुड़ी कोई सफलता प्राप्त होने की संभावना है, चाहे वह उनके करियर से संबंधित हो, नौकरी या शिक्षा से जुड़ी कोई उपलब्धि हो। इस अवधि में घर में विवाह या सगाई जैसे मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बन सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। यह वह समय है जब आपके लिए कई शुभ अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं। इस दौरान आप नया वाहन या घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है और आपकी एक महत्वपूर्ण इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो कार्य पिछले कुछ समय से रुके हुए थे, वे भी अब पूर्ण होने वाले हैं। इस समय में आपकी मेहनत और समर्पण से आपकी तरक्की होगी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपके दुश्मन भी आपकी सफलता से जलने लगेंगे, लेकिन उनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। बेझिझक होकर आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। इस समय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह अन्न, धन, वस्त्र या जो भी बन पड़े। आपकी मदद किसी के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। आपका समय योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है। जिस भी कार्य को आप करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। इस दौरान समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, खासकर यदि आप किसी सामाजिक कार्य में योगदान देते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जाएगी। युवा वर्ग जो लंबे समय से अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें इस समय बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
चाहे वह नौकरी से संबंधित हो या शिक्षा से जुड़ी कोई सफलता। बेरोजगार लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं और जो भी अवसर मिले उन्हें हाथ से जाने न दें। दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि इस समय आप अपने कार्यों को गुप्त रखें। जो भी योजनाएं बनाएं, उन्हें केवल अपने तक सीमित रखें। किसी के सामने अपने उद्देश्य जाहिर न करें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको अपने कामों को चुपचाप और बिना किसी को बताए शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को अपने योजनाओं के बारे में बताएंगे तो आपके सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं और कोई इसका फायदा उठा सकता है। यह एक बहुत अच्छा समय है और जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही अपने रास्ते पर चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय में आप सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी कार्य करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। जैसे हमने पहले बताया है, क्रोधित नहीं होना है और हमेशा सरलता और विनम्रता का भाव रखें। अगर आप गुस्से में आएंगे तो यह आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, क्योंकि गलत वाणी आपके अच्छे कामों को भी बिगाड़ सकती है। यह आपकी कमजोरी हो सकती है, इसलिए इस पर खास ध्यान दें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस समय किसी को पैसे देते हैं या लेन देन करते हैं तो बेहद सतर्क रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपको वह पैसा कब मिलेगा और किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आपका पैसा